हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में 3.6 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हम लोग के हो गए थे फर्स्ट वीडियो में। अगर जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उससे इसको देख सकते हैं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वर्क डन वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग स्पीड वाला क्वेश्चन सीखेंगे। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तीनों क्वेश्चंस को बहुत इजीली मेथड से यहाँ पे लगाना सीखेंगे, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन। तो ठीक, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें गिवन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड द अप स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में पार करती है, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो किस टाइप का है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हमेशा 2 चीज़ें फाइंड करने को होती हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, या फिर अप स्ट्रीम बोल सकते हैं, यानी कि पानी किस स्पीड से चल रहा है मुझे वो स्पीड फाइंड करनी है। स्टिल वाटर में मीन्स रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या होगी मुझे वो फाइंड करनी है। इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है यहाँ पे पहले से स्पीड ऑफ द बोट मैंने लेट कर ली है। स्पीड ऑफ द बोट जो मुझे फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज x किलोमीटर और एंड द स्पीड ऑफ द करंट मैंने लेट कर ली है y किलोमीटर। करंट इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोल सकते हैं, यानी पानी किस स्पीड से वहां पे बह रहा है वो भी लिखा जा सकता है। तो स्पीड, अब क्या करेंगे, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जो हर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे जिसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन में दिया होगा। तो स्पीड ऑफ द बोट इन द स्ट्रीम पे निकाल दें अप स्ट्रीम, यानी कि हम लोग जो पानी चल रहा है, यानी सपोज करिए पानी क्या चल रहा है, पानी नीचे चल रहा है और हम लोग की बोट कहाँ जाना चाहती है, अप में जाना चाहती है। तो क्या देखेंगे आप ये देखेंगे आपकी स्पीड जो होगी नॉर्मल स्पीड से कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे ऐसे इसको, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर। आपकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी, जो अपोजिट स्पीड होगी, पानी कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं, यानी x किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहे हैं और पानी जो आ रहा है y किलोमीटर पर आवर से नीचे आ रहा है। तो आप ऊपर तो जा सकते हैं, ये दे रखा है, यानी कि आपकी स्पीड पानी के स्पीड से ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्पीड हमारी बनेगी यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा अप स्ट्रीम में जाने पे, वो हमारी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस हो जाएगी, तो उतनी रिड्यूस हो जाएगी जो पानी की स्पीड होगी। तो पानी स्पीड कितनी है y, तो इसके लिए क्या लिखेंगे x माइनस वाई। याद रखिएगा कि हमारी स्पीड जो होगी स्टिल वाटर की पहले आएगी और वाटर की स्पीड जो आएगी बाद में आएगी, क्योंकि वो वैल्यू हमसे कम होगी स्टिल वाटर में जो स्पीड हमारी है। इसके बाद सेकेंड पे आते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम मीन्स हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब पानी भी नीचे जा रहा है y किलोमीटर पर आवर से और हम लोग भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब क्या नोटिस करेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है। तो इसलिए हम लोग की स्पीड जो हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसको, x किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर्स लिखेंगे। ठीक है, ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा टॉपिक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमेशा स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर लेट करेंगे, स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर अगर सपोज कर लेंगे, उसके बाद स्पीड ऑफ द बोट इन द अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, और स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम जब लेंगे तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या सपोज करेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, यानी कि जो रितु है डाउन स्ट्रीम में गई है उसको टाइम कितना लगा है, 2 आवर्स लगे। तो ठीक है, हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस यहाँ पे दे रखा है, देखते रहेगा आप, सब क्लियर हो जाएगा आपको एक ही क्वेश्चन में। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर
इन 2 आवर्स। ठीक है, तो इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, क्या बनानी, मुझे इक्वेशन बनानी है। तो ठीक है, तो ये स्पीड वाले क्वेश्चन से हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। कौन से जा रहे हैं डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में ऋतु की स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी आएगी, x प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं क्या टिक कर लूंगा, x प्लस वाई। एंड द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसे 20 किलोमीटर। तो मैं डिस्टेंस को टिक करूंगा 20 किलोमीटर। और टाइम कितना टेक किया है, इसे 2 आवर। तो यहाँ पे 2 मैं पुट करूंगा। इज वेरी इजी, फिर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। उसको 20 किलोमीटर में कितना टाइम लगा है, 2 आवर्स लगे, वो भी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन मेन होता है। ये कौन सा डायरेक्शन है, डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मैं लगाता हूँ स्पीड कितनी टेक करेंगे, x प्लस वाई जो ऊपर मैंने निकाली थी। डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर, टेक कर ली मैंने। टाइम गिवन है 2 आवर, टेक कर लिया। तो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, यानी बन चुकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंप्लीट बन चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड केस, और सेकंड केस से निकालते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड केस में गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा आगे क्या गिवन है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। यानी वो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में गई है, उसको टाइम कितना लगा है, 2 आवर्स लगे हैं। तो ऋतु कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो इसका टाइम है 2 आवर्स का है, डायरेक्शन क्या है, अप स्ट्रीम दे रखा है। तो ठीक है, अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, अब क्लियर होता रहेगा, देखते रहेगा। मैं दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता रहता है। तो यहाँ पे स्पीड कौन सी टेक करेंगे, देखिएगा डायरेक्शन कौन सा है, अप स्ट्रीम है, तो स्पीड हमारी आएगी x माइनस वाई। अप स्ट्रीम मैंने स्टार्टिंग में लेट करके दिखाया था, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना लेंगे यहाँ पे, 4 किलोमीटर। टाइम कितना लिया है, 2 लिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारी बन चुकी है, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारी आ चुकी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x एंड y। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड। किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे आगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आप किसी मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में कोई एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि y सेम है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। साइन भी अपोजिट है। मैं बाकी वीडियोस में आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो को देख सकते हैं। तो x हमारा फाइंड आउट हो चुका है, x इज इक्वल टू 6। अब मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ द y। पुट इन एनी इक्वेशन, मैंने फर्स्ट इक्वेशन टिक कर ली है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। तो हैंस स्पीड ऑफ बोर्ड या ऋतु इन still water is 6 kilometer per hour and the current स्पीड कितनी हो जाएगी, इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो मैसेज करिएगा, मैं आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे गिवन है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी work in the 4 days, will 3 women and the 6 men can finish it in 3 days.
फाइंड टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डैट टेकन बाय वन मैन alone। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे, तो ये क्वेश्चन जो हमारा है टाइम वर्क का है। किस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये टाइम वर्क क्वेश्चन है। और टाइम वर्क क्वेश्चन आपने 8th क्लास में काफ़ी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी डीपली आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो देखते रहेगा। तो ये टाइम वर्क जो क्वेश्चंस होते हैं तो इसका एक मेथड होता है पर्टिकुलर, उसी मेथड से इसको लगाना होता है। तो बहुत सिंपल मेथड होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि आखिर एक यानी वन वुमेन उस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है और वन मैन अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे जो लेट करना है वो डेज लेट करते हैं फॉर द वुमेन एंड द वन मैन। तो लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन इज इक्वल टू एक्स डेज। तो यानी मैंने लेट कर लिया है कि उसको एक्स डेज लगेंगे वन वुमेन को। इसी तरह से टाइम टेकन बाय द वन मैन इज वाई डेज। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन क्वेश्चन है तो इसे डेज निकालने, तो डेज मैंने मान लिए दोनों के लेट कर लिए हैं कि आखिर अगर मैंने जो है एक वुमेन को उस काम पे लगा दिया है तो उसको एक्स डेज लगेंगे। इसी तरह से अगर मैंने एक वन मैन को लगा दिया टोटल वर्क पूरा करने के लिए तो उसको वाई डेज लगेंगे। तो आते हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे जो है 2 वुमेन एंड द 5 मैन कैन टूगेदर कैन फिनिश वर्क इन 4 days। तो 4 days में 2 वुमेन एंड 5 मैन काम पूरा कर लेते हैं 4 days में। तो इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो लिख ले तो पहले। अच्छा, इसको 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड वर्क इन 4 days। ठीक, ओके। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा देखते रहिएगा आप लोग। तो ये वर्क डन क्वेश्चन है, तो वर्क डन में ये टोटल डेज हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, टोटल डेज कितने एक्स डेज लगते हैं वन वुमेन को, लेट जो किया मैंने, और वाई डेज लगते हैं वन मैन को। 2 वुमेन्स को मैंने काम दिया, साथ में 5 मैन को दिया। अब ये जानते हैं जितने ज़्यादा वुमेन्स होंगे, जितने ज़्यादा मैन होंगे, उतने कम डेज लगेंगे, यानी उतना ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, एक्स डेज में देखते हैं कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। ये तो क्लियर हो गया ना, 2 वुमेन्स अगर काम पे लगाई जाएंगे तो ज़्यादा वर्क होगा, 5 मैन लगाए तो ज़्यादा वर्क ज़्यादा होगा। लेकिन मैं लेट क्या किया, मैंने डेज लेट किया। वर्क की क्वांटिटी बढ़ जाती है जब ज़्यादा लोगों को वहाँ पे काम पे लगा दिया जाता है। तो अब जो है ये जो एक्स डेज और वाई डेज है ये डेज है, ठीक है, वन वुमेन को। तो अब बता सकते हैं कि एक्स डेज पे अगर एक वुमेन सारा कंप्लीट वर्क कर लेती है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है एक वुमेन से। ठीक है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 day। ठीक है, तो मैंने क्या लेट किया, यानी कि वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 day, यानी एक जो वुमेन है एक दिन में कितना वर्क कर रही है। एक्स डेज में अगर सारा वर्क हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये एक आप वाटर टैंक 5 आवर्स में पूरा भर देते हैं या 2 आवर्स में पूरा भर देते हैं, कोई वाटर टैंक सपोज करिए कोई वाटर टैंक आप 2 आवर्स में पूरा भर देते हैं, तो बता सकते हैं कि आप 1 आवर में कितना भरेंगे। बिल्कुल सही राइट आंसर। आप यानी कि जो है 2 आवर्स में अगर पूरा भरते हैं तो 1 आवर में हाफ भर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। कैसे डिसाइड किया, यानी 2 आवर्स में आप जो है पूरा टैंक भर रहे थे, हाफ टैंक यानी कि पूरा टैंक आप 2 आवर्स में भर रहे थे, हाफ टैंक कितने हाफ में भरा आपने 1 आवर में। कैसे निकाला, क्योंकि आपने जो है उसको हाफ कर दिया। ठीक है, यही कह सकते हैं कि 1 आवर में कितना भरेंगे आप 1/2 भरेंगे, हाफ भरेंगे।
तो वही चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट की जाती है। तो एक्स डेज में अगर टोटल वर्क कर रहे हैं तो आप जो है 1 डे में 1/x पार्ट काम करेंगे, जितना भी वक्त है उसका 1/x पार्ट करेंगे। इसी तरह से 1 मैन 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/y पार्ट। मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा डाउट अगर आपको है कि कैसे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैंने जो है 1 डे का वक्त निकाला है बाय द वुमेन, 1 वुमेन, 1 डे का वक्त निकाला बाय द मैन। एक्स डेज में टोटल वर्क पूरा हो रहा था, तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, मीन्स क्वांटिटी बताने कितना हो रहा होगा, 1/x पार्ट। ये वर्क का पार्ट है, किसका पार्ट है, वर्क का पार्ट है, ये भी वर्क का पार्ट है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x पार्ट वर्क करती है तो 2 वुमेन्स कितना काम करेंगे, उसका डबल करेंगे, तो 2/x। 1 मैन 1 डे में 1/5 वर्क करता है, 1/y वर्क करता है पार्ट, तो 5 मैन के उसका 5 टाइम्स वर्क करेंगे। अब दोनों मिलकर काम किया है तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे इसमें, प्लस करेंगे, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। 4 डेज पे सारा वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं तो एक दिन का निकाल रहा हूँ, तो 4 डेज पे अगर पूरा कंप्लीट वर्क हो रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा है, उसका 4th पार्ट हो रहा होगा, तो इसलिए 1/4 लेंगे। तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपको ऊपर देखिए अगर क्लियर नहीं हुआ है तो सेकेंड केस से क्लियर हो जाएगा, सेकेंड केस से आपको क्लियर हो जाएगा। यार कि मैं सेकेंड केस बताने जा रहा हूँ, इसलिए फोकस रखिएगा, वीडियो छोड़िएगा नहीं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि कैसे आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड केस भी सेम वैसी है, देखिएगा फिर कैसे करेंगे। इस पे क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, 6 मैन 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। ठीक, क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे कितने वुमेन्स को लिया गया है, इस बार 3 वुमेन्स हैं और 6 मैन है, और कितने डेज में वर्क हो रहा है, 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पे जो है, चलिए पहले लिख लेता हूँ, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 4, कितना डेज रखा है आपका, 3 डेज। ठीक, 3 डेज में पूरा हो रहा है। 3 वुमेन्स हैं और 1 वुमेन 1 डे में कितना वर्क करती है, 1/x वर्क हो रहा है, एक वुमेन वर्क कर रही है एक दिन में 1/x, तो 3 वुमेन्स कितना वर्क करेंगे, उसका 3 टाइम्स, प्लस मैन भी काम कर रहे हैं। कितने मैन काम कर रहे हैं, 6 मैन काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैन वर्क कर रहे हैं, और एक मैन जो है मैं कितना वर्क करता है एक दिन में, 1/y, तो 6 कितना करेंगे, 6/y। ये टोटल वर्क हो गया 1 डे का। एक दिन में काम निकल आया, कितना काम हुआ एक दिन में, 3/x प्लस का 6/y, एक दिन में टोटल काम हो रहा है। और उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कितना होगा, 3 डेज में सारा वर्क हुआ, 3 डेज में सारा वर्क हो रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क हो रहा है, 1/3, उसका 1/3 पार्ट ही तो वर्क होगा 1 डे में, अगर 3 डेज में सारा वर्क कंप्लीट हो। सिंपल सी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे अब आपको वो सीखना है। इक्वेशन क्लियर, आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल सही है। अब इक्वेशंस बन चुकी हैं, इनको सॉल्व करना है। चाहे आप लोग यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है या आप लेट कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। मैं फर्स्ट इसके क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे लेट किया जाता है, आप उसको वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अप डाउन में दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5/y इज इक्वल टू 1/4, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए किसी वेरिएबल को सेम बनाना है। किसको सेम बनाया जाए, y या x, कौन सा सिंपल रहेगा, आप चाहे x बना सकते हैं या y को। तो मैं बनाता हूँ y को सेम। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 को 6 में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, इंटरचेंज कर लेंगे। 6 से ऊपर इंटू कर देंगे, 5 से नीचे इंटू कर देंगे, तो 6 से इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12x अपॉन प्लस x, और 30/y इज इक्वल टू 6/4, इज सेम एज 15/x प्लस 30/y इज इक्वल टू 5/3 आ गए। तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आगे सॉल्व करते हैं इनको, क्वेश्चंस को। साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा 12/x एंड 15 सीधे घट सकता है, तो कितना है इसका 3/x। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये चीज़ आ गई। तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइड में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसे होता है 6 9 में आपका 10
एंड द -1/6, तो -1/6 नेगेटिव नेगेटिव कट और क्रॉस मल्टीप्लाई इज 18, तो वैल्यू ऑफ द x इज 18 एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ द y, तो y निकालते हैं पुटिंग 1। किसी क्वेश्चन को आप टिक कर सकते थे, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को टिक कर लिया यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द x इज 18 4/9 प्लस 5/y इज इक्वल टू 4/4। ऐसे टिक कर लेते हैं यहाँ पे 36, 9 में इसका 5, इस साइड लिख देता हूँ, देखते रहेगा 5/y इज इक्वल टू 4/36, ठीक है ओके। यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 5/y इज इक्वल टू 5/36, 5 का तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस y इज इक्वल टू 36, तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दोनों वैल्यूज मिल चुकी है x एंड y, तो यही हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि वुमेन को कितने डेज लगेंगे, हैंस डेज फॉर 1 वुमेन 18 and the number of days for the one man is 36 days। तो ये आपका आंसर है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन आपको, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय द बस, ठीक है। तो यानी रूही जो है 300 किलोमीटर दो चीज़ों से ट्रेवल करती हैं, ट्रेन और बस से। शी टेक द 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, ठीक है। तो 4 hours जो है टोटल टाइम लगता है किससे, यानी 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाता है, रिमेनिंग कितना जाता है, बस से जाता है। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक 10 minutes लॉन्गर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, तो मुझे दोनों की स्पीड निकालनी है यहाँ पे, ट्रेन और बस की निकालनी है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है रूही की उसके होम तक, कितनी आ रही है 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। स्पीड दो टाइप की मुझे फाइंड करनी है, मुझे ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, बस की स्पीड फाइंड करनी है। रूही कुछ डिस्टेंस बस से चलती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन चलती है, ऐसी दो टाइप की चीज़ें यहाँ पे, ट्रेन और बस। इसलिए हम लेट करते हैं स्पीड लेट, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ y इज बस स्पीड मैंने लेट कर लिए, ओके। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 300 किलोमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वहाँ पे दे रखा है शी टेक्स अ 4 hours, ये सबसे मेन फोकस यहीं पे देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए फोकस रखिएगा यहाँ पे। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो ये देखिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनाई जाती है तो वहाँ पे रिजल्ट देखना पड़ता है कि आखिर वहाँ पे रिजल्ट गिवन की चीज़ का। तो यहाँ जो रिजल्ट है वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम से जाने पे और बस से जाने पे दोनों का टोटल टाइम 4 है, यार कि टोटल टाइम 4 है। तो यानी कि जो अगर मैं इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले कि आखिर ट्रेन से 60 किलोमीटर जाने में क्या उसको टाइम लगा है, बस से जाने में कितना टाइम लगा है, दोनों का सम 4 ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। किसका निकालते हैं, ट्रेन का टाइम निकालते हैं, कितने टाइम तक उसने ट्रेवल किया ट्रेन से और बस से कितने टाइम तक ट्रेवल किया है, ठीक है। तो फोकस करिएगा, देखिएगा क्लियर हो जाएगा अभी आपको क्वेश्चन, बस 2 मिनट में। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 किलोमीटर जाने में क्या टाइम लगा है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए मुझे फाइंड करना, मुझे तो यहाँ पे टाइम निकालना है, तो इसलिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर नहीं हुआ किसी को रखिएगा मैंने क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इस साइड गया इनटू में स्पीड के, अब स्पीड इनटू में उस साइड से इस साइड और डिवाइड में आएगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिजल्ट मिल गया है मुझे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मुझे क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू द ट्रेवल 60 किलोमीटर। ठीक, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर 60 किलोमीटर। ठीक, ओके, 60 किलोमीटर निकालना है, तो डिस्टेंस कितना गए हैं, 60 किलोमीटर गए हैं। स्पीड ट्रेन की मैंने सपोज क्या किया थी, मैंने की थी x किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि यहाँ पे क्या टिक करेंगे, स्पीड x, तो ये टाइम आ गया। ठीक है, यानी फर्स्ट केस आ गया, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब टाइम टेकन बाय बस फॉर, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है रूही ने बस से, रखिएगा 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया था। रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 था। ठीक, गिवन था 60 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर चुकी है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 240 जो है किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया है घर तक जाने के लिए, तो यानी कि 240 किलोमीटर डिस्टेंस लेंगे। तो टाइम निकालते हैं यहाँ भी, बस से कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 240 एंड द स्पीड इज y, ये दूसरा टाइम आ गया। टोटल टाइम गिवन है यहाँ पे, गिवन, या कि बोर्ड एग्जाम में ये सब आपको कंप्लीट स्टेप टू स्टेप बोर्ड में लिखने होंगे, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसलिए ये ना सोचिएगा काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है आप भी लिखेगा। तो टोटल टाइम इज 4 आवर्स। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में, देखिए ये ट्रेन का टाइम, ये बस का टाइम, ये टोटल टाइम। तो क्वेश्चन में बनाने के लिए दोनों टाइम को ऐड करके लिख सकते हैं। रखिएगा जो गिवन चीज़ थी वो टोटल टाइम था, ये आपको फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन पे कि आखिर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चीज़ यहाँ पे गिवन ऐसी जो इक्वेशन को क्रिएट करेगी। तो टाइम यहाँ पे था, टोटल टाइम की बात हुई थी, तो टोटल टाइम के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेन का टाइम निकाला, बस का टाइम निकाला, दोनों ऐड कर दिया और हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आ चुकी है, आप चाहे इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा करता हूँ मैं 4 से यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ, ईजी रहेगा काफ़ी ज़्यादा। करना चाहिए ऐसा, आप लोग भी किया करिए, अगर कुछ कॉमन मिले तो कॉमन ले लिया करिए। कैंसिल कर दिया, आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, वो दिख नहीं रहा था। तो ये आगे क्वेश्चन, चलिए इसको कट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल हो चुकी है, हमारे पे क्वेश्चन आ चुकी है 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। ये तो फर्स्ट केस हो गया, अब आते हैं सेकेंड केस पे। तो इसलिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, if she travels 100 किलोमीटर by train and the remaining by bus, she takes a 10 minute longer। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है कितना है, 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड द बाय बस। तो यहाँ पे भी टोटल टाइम दे रखा है, लेकिन टोटल टाइम तो यहाँ दिया नहीं है, मैंने बोल दिया, लेकिन टोटल टाइम है दिया। वो कैसे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट्स लॉन्गर दे रखा है, वो 10 मिनट लॉन्गर में जो पहले टाइम लगा था उससे 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है, यानी 4 आवर्स 10 मिनट्स लग रहे हैं। कितना लग रहा है टोटल टाइम यहाँ पे, 4 आवर्स 10 मिनट्स यहाँ पे गिवन है। इसलिए हम लोग निकालते हैं सेकेंड केस पे, टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर 100 किलोमीटर। फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड द डिस्टेंस इज 100 एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x। ठीक, ओके, एंड द सेकेंड टाइम टेकन बाय बस फॉर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 300 टोटल टाइम डिस्टेंस था, 100 वो चल चुका है, तो बचा कितना है 200। ठीक है, 200 गया, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो टाइम तो दोनों आ गए, लेकिन यहाँ टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम यहाँ पे जो है 4 hours 10 minutes। तो ये गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन में। तो टोटल टाइम यहाँ पे सबका जोड़ लेते हैं, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन अभी तो सही फॉर्म में है नहीं, क्योंकि ये तो 4 hours में 10 minutes में। तो क्या करते हैं, इसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बचपन में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, देखते हैं किसको इसको याद है। तो सबसे पहले 4 hours है, इसको भी आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो आवर्स में कैसे चेंज करेंगे, मिनट है तो किससे डिवाइड कर लेंगे, 60 से। बिल्कुल सही, हम लोग को याद था। तो ये 0 0 कट, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 625। तो 24 प्लस 1 इज 25/6। तो यानी कितना आ गया, 100/x। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हैं यहाँ पर के लास्ट के। आप लोग सोच रहे होगा कितना लॉन्ग हो गया है, लेकिन करना तो है, लगाना है। और बोर्ड में भी आते हैं इन क्वेश्चंस में से, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस, इसलिए सीखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। यहाँ पे 100 225 कॉमन फिर आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है, 25। तो यानी कि मैं 25 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कितना आ गया, 4/x प्लस 8/y। अच्छा, कॉमन वैसे ज़्यादा भी आ रहा था, मैं ज़्यादा भी कॉमन यहाँ पे निकाल सकता था, ईजी हो जाता। तो ऐसा करता हूँ, मैं 100 ही कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि 100 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कितना बचेगा, 1। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आपका 2, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसी का यहाँ ब्रैकेट क्लोज, 25/6। तो ये 25 4 था, कैंसिल कर दे सकता हूँ यहाँ पे। तो बचा कितना, 1/x प्लस 2/y। ये 4 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा। और डिवाइड में ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, तो 6 4 24। तो ये सेकंड इक्वेशन तो हमारी आ गई है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ कैसे मैंने क्वेश्चन को लगाया था। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन लेट की, स्पीड ऑफ बस लेट की, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस गिवन था, टाइम पे डिपेंड इक्वेशन है। यहाँ पे टोटल टाइम था, इसलिए मैंने क्या किया, टाइम निकाला, 60 किलोमीटर कितना टाइम लगा था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ पे मैंने 60 किलोमीटर का टाइम निकाल लिया ट्रेन का, फिर बस का निकाला, टोटल टाइम गिवन था 4 प्लस कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कॉमन आया तो कॉमन ले लिया, ज़्यादा बेटर रहा। सेकेंड केस में यहाँ पे जो था 10 मिनट्स लॉन्गर लगे, 10 मिनट लॉन्गर मीन्स पहले 4 hours लगे थे, 10 मिनट ज़्यादा लगे तो और 10 मिनट्स ले लिया। लेकिन जो आवर्स में है, ये तो मिनट्स में है, तो चेंज कर लिया, प्लस 10/60 से डिवाइड करके ये आवर्स में आ गया। ये क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। अब दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन मैंने नोट कर लिए, 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1 और 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/24। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करें, किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में दोनों वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है, किसी एक को, दोनों इक्वेशंस में। तो ऐसा करते हैं, 1/x से यहाँ पे 1/x हो जाएगा अगर मैं यहाँ से 15 कॉमन निकाल लूँ। तो मैंने यहाँ पे 15 कॉमन निकाल लिया है, और इस 15 को मैंने ट्रांसफर कर दिया है उस साइड, तो 1/15 हो गया। तो दोनों अब ये इक्वेशन ईजी हो गई हैं। अब लगाते हैं अप डाउन में लिख के इसमें एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, ये कट हो चुका है, 4/y 2/y सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली हो जाएगा, तो 2/y बचेगा, 1/15 माइनस 1/24। तो आगे सॉल्व करते हैं, 2/y इज इक्वल टू 15/24। काफ़ी कैलकुलेशन है यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा आपको, लेकिन समझ में आ गया होगा। मेन ये कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन तो लॉन्ग होने कोई बात नहीं, अब 10th क्लास से लॉन्ग तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 3 3 और 3 8 3 5 तो 2/y इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आ गया 1/, ये आ गया 40 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 आ गया। तो वैल्यू ऑफ द y इज 80 एंड नेक्स्ट इन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x, put in first. The first question is 1/x, 4/y is equal to 1/15। बच्चे बोर हो रहे हैं, लेकिन अगर कुछ करना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। हो क्या करके मैं बता दूँ। 4/y कितना आया था हम लोग पास, 80 आया था, तो कैंसिल आउट हो रहा है, कितना 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। 1/x इज इक्वल टू 1/20 मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया है, 1/20 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 1/x इज इक्वल टू
एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो फिर 4 और यहाँ पे आ गया 3, तो बचा कितना हमारे पास, आंसर इज 1/x इज इक्वल टू 1/60 एंड x 60 आ गया। बस आ गया आंसर हम लोग कंप्लीट। दोनों स्पीड फाइंड हो चुकी है यहाँ पे। जैसा क्वेश्चन लगाना था आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, सीखिएगा, डाउट हो तो आप मैसेज ज़रूर करिएगा, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब अगर किया अब हो तक सब्सक्राइब आपने करिएगा। हमारे चैनल को मिलते हैं सब्सक्राइब नहीं नेक्स्ट किया वीडियो तो में जल्द नेक्स्ट से कर ले एक्सरसाइज के साथ, और बेल न्यू आइकन को चैप्टर के दबाना साथ। ना भूलें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। थैंक यू।